जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया के वैसे सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने 2023 में किसी न किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट एनसीवीटी आईटीआई में एडमिशन लिया हुआ है, उनका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन चल रहा है दोस्तों। ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने आईटीआई में 2023 में एडमिशन लिया हुआ है, अगर आप ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका आईटीआई में एडमिशन नहीं माना जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं होगा। फिर आप जो है एग्जाम से भी वंचित रह सकते हैं। तो ये प्रोसेस आप सभी जो भी कैंडिडेट 2023 में किसी भी ऑल इंडिया किसी भी स्टेट से हो, किसी भी ट्रेड से हो, अगर आपने 2023 में एडमिशन लिया हुआ है तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। कैसे कंप्लीट होगा और काफी सारी परेशानियां भी इस प्रोसेस में आ रही हैं, उसको भी देखेंगे। काफी सारे कैंडिडेट्स का जो है 1 से 2 मिनट के अंदर ये प्रोसेस भी हो जा रहा है और काफी कैंडिडेट का जो प्रोसेस है हो ही नहीं पा रहा और नहीं आगे हो पाएगा। उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल सके। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से आपको सीड पोर्टल के बारे में बताया हुआ था। सीड पोर्टल जो कि सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसपे काफी सारे कैंडिडेट्स ने इसको देखा। और ये मेनली जो मैंने वीडियो बनाया था 1 महीने पहले बताया था, ये जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सभी आईटीआई जो है सभी इस पे आप चेकआउट कर लीजिए। काफी सारे कैंडिडेट्स ने देखा हुआ है, सभी को जानकारी भी मिली। और इस पर जो भी कैंडिडेट्स 2023 में एडमिशन लिए हुए हैं, उनका जो वेरिफिकेशन जो है सीड पोर्टल यानी कि स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के द्वारा होने वाला है। इसी से हो ही रहा है, इसी से। और इसी पर आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी जनरेट होगा। तो जो भी कैंडिडेट अगर आईटीआई 2023 में एडमिशन लिए हुए हैं तो उनके मोबाइल पर एक एसएमएस गया होगा दोस्तों। ये मैसेज कोई आम मैसेज नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये ट्रेनिंग आईटीआई देखिए लिखा हुआ आईटीआई एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए ये लिंक आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ये लिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट के पास ये लिंक आया है वो चाहे तो इस लिंक पे क्लिक करके 2 मिनट के अंदर ही अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेगा। अगर जो भी कैंडिडेट ने आईटीआई में एडमिशन लिया हुआ है ये लिंक नहीं मिला है तो समझ लीजिए कि उसका जो है अभी फिलहाल की जो प्रोसेस चल रहा है उसके अनुसार उसका एडमिशन प्रोसेस या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है कोड, ये कोड इंपॉर्टेंट है। आप स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पे लॉगिन तो कर लीजिएगा, क्योंकि लॉगिन करने के और भी उपाय हैं। आप डायरेक्ट स्किल इंडिया पोर्टल पे जाइएगा, लॉगिन करिएगा और एज ए लर्नर पे क्लिक करके आपने आईटीआई में जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर से कंटिन्यू करके तो प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन नंबर आपका जनरेट नहीं होगा। नंबर जनरेट के लिए ये मैसेज आपके मोबाइल पर आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कोड इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लिक करिएगा तो आप रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर पाएगा। अगर आप किसी और के दोस्त पे लिंक आया हुआ है और आप उस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये ई केवाईसी भी हो जाएगा, ई केवाईसी डन हो जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं, नंबर नहीं मिलेगा। चलिए जिसके पास ऐसा मैसेज आया हुआ है वो आगे क्या करे। जब ऐसे मैसेज आएगा तो उस पर जस्ट आपको क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करिएगा डायरेक्ट लिंक खुलेगा स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल का और लर्नर चूज करके ऑटोमेटिक ही आपका यहाँ पर नंबर दिखाई दे देगा, जो भी नंबर आईटीआई में रजिस्टर्ड है। इस पर कंटिन्यू करिएगा और ये नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। एक्टिव नहीं होगा तो आप फिर फंस जाएंगे। ये नंबर जो भी कैंडिडेट आईटीआई में एडमिशन के समय नंबर दिए हुए थे, यहाँ पर जो आपका नंबर दिखाई दे रहा है और नंबर जो दिखाई दे रहा है वो तो आपको कॉस होगा क्योंकि आपके मोबाइल पर मैसेज आया हुआ है। तो ये मैसेज अगर आया हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आपका आप कुछ प्रोसेस तो आगे बढ़ेगा। कंटिन्यू करिए, ये नंबर अगर आपके पास है तो कंटिन्यू करिए तो ओटीपी आपके नंबर पर चला जाएगा। ओटीपी 6 अंकों का होगा, जाने में समय नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सिस्टम कभी कभी स्लो हो जा रहा है, लेकिन रिट्राई करिएगा तो आपका हो जाएगा। ओटीपी को जैसे ही इंटर करिएगा तो 4 अंकों का पासवर्ड बनाने के लिए आएगा। ये 2 बार इंटर करिएगा एक ही पासवर्ड और पासवर्ड को याद कर लीजिएगा, ठीक है। 4 अंकों का याद हो जाएगा, जो याद हो वही अंक डालिएगा। क्रिएट पर क्लिक करिएगा, क्रिएट हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर से लॉगिन भी करने के लिए कह सकता है कि फिर से लॉगिन करिए या आपको सीधे आधार वाले प्रोसेस पर पहुंचाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर आधार नंबर आपका दिया रहेगा। अगर आपका आधार नंबर ये सही है या आप ही का आधार नंबर है तो आप यहाँ पर आधार नंबर इंटर करिएगा और यहाँ ओके करिएगा। अगर आपको लगता है कि आधार नंबर गलत हो गया, यहाँ पे जैसे इंटर करिएगा सही आधार नंबर
यहाँ पर इंटर करना है, दोबारा इंटर करिए, सही रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने का आईटीआई जो है किसी कारणों से टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आधार में कोई गड़बड़ी कर देता है तो आप यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आ जाएगा चेंज करने का, ठीक है, रिक्वेस्ट आएगा, आप उस पर क्लिक करिएगा, आपके ईमेल आईडी पर लिंक जाएगा। हालांकि अभी हमने एक दो बच्चों को ट्राई किया लेकिन उस बच्चे के मेल पर नहीं आया, लेकिन कहा जा रहा है कि आपके मेल पर आएगा, लेकिन नहीं आएगा। अगर आता है तो आप वहां से अपना जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। फिलहाल सिंपल सा प्रोसेस है, आपका आधार नंबर सही है तो अपना सही नंबर डालिए और ओके करिए यहाँ पर, और यहाँ वेरीफाई पर जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा आपके आधार नंबर में, आपने जो आधार जब बनवाया था आपने, उसमें जो मोबाइल नंबर दिए थे उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। काफी सारे कैंडिडेट्स का जो आधार नंबर पे मोबाइल नंबर ही वो बहुत पुराना नंबर था, वो नंबर ही गुम हो गया, ठीक है। तो आप उस स्थिति में क्या करेगा, तो देखिए अभी जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने में 72 घंटों का समय लगता है, तो जल्द से जल्द आधार कार्ड में नया नंबर अपडेट करा लीजिए और 72 घंटों में वो जो है आधार नंबर अपडेट हो जाएगा। उसके बाद ये प्रोसेस करिएगा और ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट का आधार में मोबाइल नंबर नहीं है तो जल्द से जल्द अपडेट करके और उसको अपडेट कराकर वेरीफाई करिए, और ओटीपी इंटर करते ही आपका जो है पीएनआर नंबर यहाँ ग्रीन कलर आ जाएगा, और वहां पर पीआर नंबर, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, ठीक है। और आपके मोबाइल नंबर पर भी एसएमएस के माध्यम से आ जाएगा। ये जिसका भी आ जाता है वो निश्चिंत होकर अपना आगे की पढ़ाई की तैयारी कर सकता है, ठीक है, उसको आप कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी कैडेट का ये नंबर नहीं आता है उसके लिए चिंता का विषय है, ठीक है, ये चिंता का विषय उसे ही नहीं है, सिर्फ आईटीआई को भी ये चिंता का विषय है, ये कैसे हो। काफी सारे कैंडिडेट जब ट्राई कर रहे हैं तो इस तरह से एरर देखने के लिए मिल रहा है। तो अब जो है ये एरर सॉल्व हो चुका है। आप आधार नंबर इंटर करिए, वेरीफाई करिए, ओटीपी जाएगा, वेरीफाई कर दीजिएगा, हो जाएगा। शुरुआत में ये प्रॉब्लम था, अब ये प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। जो भी कैंडिडेट पहले ट्राई कर रहे थे अब रिट्राई करिए, ये प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। अगला प्रोसेस जो है जो भी कैंडिडेट को इस तरह से दिखाई दे रहा है, प्लीज कंप्लीट योर आईटीआई एडमिशन फ्रॉम द गिवन रिसीव्ड लिंक ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो देखिए ये जो भी कैंडिडेट, इसका मतलब ये है कि उन्होंने लॉगिन तो कर लिया, जो आईटीआई में मोबाइल नंबर दिए थे उससे वो लॉगिन तो कर चुके हैं और ई केवाईसी भी हो गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है। तो इसके लिए जो मोबाइल पर लिंक गया है ना, वो लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे का प्रोसेस, अगर आपने ई केवाईसी कर दिया, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है, तो ये लिंक पर क्लिक करना जरूरी है, और वो लिंक आपके मोबाइल पर आना चाहिए। किसी दोस्त के मोबाइल पर आया है, आप क्लिक करिए तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपका लिंक होना चाहिए, तभी हो पाएगा ये प्रोसेस। ये प्रोसेस करने के लिए आपका लिंक होना बहुत ही जरूरी है। अब अगर कुछ कैंडिडेट का इस तरह से मैसेज आ रहा है कि उनका जो आधार नंबर है किसी और अकाउंट से ऑलरेडी लिंक्ड है। कभी कभी ऐसा होता है, पहले से आपने जो है किया हुआ है, कुछ कैंडिडेट का ऐसा आ रहा था, तो उनको एक काम करना हो, पुराना अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा। अब उनको पता करना हो कि उनका आधार नंबर जो है किस अकाउंट से लिंक्ड है। अगर उनको पता है तो ठीक है, नहीं भी पता है तो आप एनएचडीसी टेक्निकल सपोर्ट को अपना जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। अब एनएचडीसी टेक्निकल सपोर्ट क्या है, तो आपको देखिए करना है कि यहाँ नीचे की तरफ जाए तो एक एनएचडीसी सपोर्ट दिखाई देगा कहीं ना कहीं, यहां पर देखिए दिखाई देगा हेल्प एंड सपोर्ट, यही आपका सपोर्ट है दोस्तों। यही आपको जो है यहाँ पर साइन अप कर लीजिए, नए अकाउंट बनाना है तो, नहीं तो पुराना है तो लॉगिन से भी कर सकते हैं। आप इस पे ट्राई कर लीजिएगा। हमने एक वीडियो डाला था बहुत पहले, अगर गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करेगा तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आपको समझ करके आपको कंप्लेंट डालना होगा, ठीक है। और नहीं तो आप यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी है, कॉन्टेक्ट अस पर, इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं, या आप नई दिल्ली जा सकते हैं तो नई दिल्ली भी जा करके करवा सकते हैं। इस नंबर पे समय से कॉल करिए तो आपको अटेंड किया जाएगा, यहाँ पर भेज सकते हैं। और एनएचडीसी पे कंप्लेंट करते हैं सही तरीके से तो आपका 24 घंटे के अंदर पुराना अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। इससे थोड़ा प्रोसेस है, आपको समझना होगा, और कंप्लेंट करिएगा तो आपका यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट करके कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। जो भी कैंडिडेट्स आईटीआई में 2023 में एडमिशन लिए हुए हैं तो एक केवाईसी करके और परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना तो इम्पोर्टेंट ही है। और यहाँ पे देखिए जो स्किल इंडिया, इसको दो काम करना चाहिए दोस्तों।
इसको अगर दो काम कर देता तो सारे कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। पहला जो प्रॉब्लम ये है वो है कि आपको जो स्किल इंडिया को आईटीआई को ऑथोराइज कर देना चाहिए कि वो नंबर चेंज कर दे क्योंकि नंबर काफी सारे कैंडिडेट्स का बंद हो चुका है। नंबर अगर एडिट करने का ऑप्शन दे देता है कि नंबर अपडेट कर दे तो काफी सभी कैंडिडेट्स का तो हो जाएगा। दूसरा जो है लिंक सेंड करने का ऑप्शन दे दे कि आईटीआई जो है एक बार फिर से रीसेंट का लिंक दे दे कि आईटीआई जो है अपने बच्चों को वो अपना लिंक शेयर कर दे, ठीक है। लिंक एक आईटीआई को भी मिलना चाहिए क्योंकि आईटीआई का ही बच्चा है, आईटीआई अपना जानता है कि मेरा ही स्टूडेंट है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है करवाना। नहीं करवाएगा तो फिर वो बच्चा फंस जाएगा, फिर बच्चा आईटीआई में आएगा और आईटीआई के हाथ में है ही नहीं कुछ। तो उस समय आपको जो है आईटीआई स्किल इंडिया दो काम कर देती, एक जो है आईटीआई को ऑथराइज कर दे कि वो नंबर एडिट कर सके, दूसरा जो है लिंक रीसेंड करने का ऑप्शन देते हैं, तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। बाकी नीचे समस्याओं को कमेंट कर सकते हैं, कोई अपडेट आएगा तो आपको बताएंगे। फिलहाल जिसका लिंक आया हुआ है और आधार नंबर भी में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो 2 मिनट में अपना वेरीफाई कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अनिल सर आईटीआई का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा। अनिल सर आईटीआई ऐप पर आईटीआई के काफी सारे कंटेंट मिल जाएंगे, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।